नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम इख्तिताम पजीर। दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को जम्मू हल्का समेत मुल्क के 89 पार्लिमानी हलकों में होगी पोलिंग। वादी में तीसरे मरहले के चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर। आरगाम बांडीपोरा में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम में 2 हिफाजती एहलकार जख्मी। और वजीर आजम का बेहतर कल की खातिर पायदार और मुस्तकम बुनियादी ढांचे के लिए सरमायाकारी की जरूरत पर जोर। खबरें तफसील के साथ। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो गई। दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 89 हलकों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें केरला की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटों, मध्य प्रदेश की 7, आसाम और बिहार की 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट शामिल है। जम्मू कश्मीर के जम्मू पार्लिमानी निशस्त के लिए दूसरे मरहले में पोलिंग होगी। दरियासना दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम के आज आखिरी दिन सभी सियासी जमातों के आला रहनुमाओं ने वोटरों को अपने हक में करने के लिए एक के बाद एक रैलियां और रोड शोज का इनेकाद किया। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर दर्जा फेरिस्त जातों और कबीलों के लिए रिजर्वेशन कम करके मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन देने का इल्जाम लगाया। वो आज छत्तीसगढ़ में सुरगजा लोकसभा हल्के में अंबिकापुर शहर में एक चुनाव रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही रिजर्वेशन को महफूज कर सकती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग भारत को एक खुद कफील और मजबूत मुल्क नहीं देखना चाहते, वो अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मुल्क में एक कमजोर सरकार चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज की बीजेपी सरकार नक्सलिज्म और दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, जबकि कांग्रेस तशद्दुद फैलाने वालों की हिमायत करती है। डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए डीपीएपी उम्मीदवार एडवोकेट सलीम परे ने आज मलंगपोरा से काजी गोंड तक रोड शो के दौरान एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने तमाम महाजों पर लोगों का धोखा दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला की हैसियत से उनकी मुद्दत कार के दौरान उन्होंने प्रोजेक्टों की तामीर को डबल और ट्रिपल शिफ्ट्स में यकीनी बनाया, ताकि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा तरक्की यकीनी बने। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट दें, क्योंकि वो तालीम याफ्ता ईमानदार शख्स होने के साथ साथ उन्होंने डीडीसी मेंबर के तौर पर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। इस सिलसिले में चंद दीगर खबरें देखते हैं वक्फे के बाद। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। बीजेपी ने भी मलंगपोरा अवंतीपोरा में आज एक रोजा पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी काउंसिल के मेंबर और कश्मीर इंचार्ज रफीक अहमद वानी ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि उसने अमन और तरक्की का माहौल कायम करने में कलीदी रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मनफी और झूठी सियासत का दौर का खात्मा किया और खित्ते में अमन तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में शानदार कामयाबी दर्ज करेगी। दरियासना बीजेपी ने सोपोर में भी पार्टी वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक्किद किया। इस इजलास में पार्टी अहदेदारों ने नए लोगों को बीजेपी में शामिल होने पर मुबारकबाद दी। कन्वेंशन की सदारत बीजेपी के सीनियर लीडर और बारामूला के प्रभारी एमएम वार ने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पॉलिसियों का आम लोगों ने बड़े पैमाने पर तस्लीम किया है और यही वजह है कि बीजेपी इक़्तिदार में आई है। उन्होंने पार्टी वर्करों से कहा कि वो पार्टी की अच्छी कारकर्दगी के लिए जम्मू कश्मीर में पार्टी क़यादत पर भरोसा करें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त सज्जाद गनी लोन ने आज करालपुरा कपवाड़ा में पार्टी इजलास का इनेकाद किया। उन्होंने कश्मीर वादी में बदअमनी कायम करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मारूद इल्जाम ठहराया और कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इक़्तिदार में आने की सूरत में उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पर उंगली उठाने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी गलतियों और कोताहियों पर
नजर डालनी चाहिए। सज्जाद गनी लोन ने लोगों से अपील की कि वो कश्मीर में तरक्की और इज्जत वकार के लिए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को वोट और सपोर्ट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एसडी कॉलोनी बेमना में आज चुनाव मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान पार्टी के सीनियर लीडर और हल्का इंचार्ज लालचौक एहसान परदेसी ने पार्टी उम्मीदवार बराए वस्ती कश्मीर श्रीनगर आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी के हक में इंतखाबी मुहिम जारी रखते हुए पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि सियासी अड़चनों, साजिशों और दीगर रुकावटों के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर हाल में जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी। एहसान परदेसी ने अवाम से अपील की कि वो दुश्मनों को पहचान कर चुनाव में उन्हें मुस्तरद करें और 2014 की गलती न दोहराएं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ओके, फ्रिसल और दिवसर कुलगाम में आज 3 अलग अलग मकामात पर अवामी राबिता प्रोग्राम का एहतमाम किया। इन प्रोग्रामों से पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने खिताब करते हुए कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेगी और खौफ की फजा यहां से खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस के मंशूर की तारीफ होनी चाहिए। पीडीपी ने वादी कश्मीर और पीर पंचाल के लोगों का इस बात के लिए दिली तशक्कुर का इजहार किया है कि उन्होंने लोकसभा के जारी चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों की भारी हिमायत की। आज श्रीनगर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शान और साबिक लेजिस्लेचर फिरदौस टाक ने कहा कि खित्ते के अलग अलग तबकों ने पीडीपी उम्मीदवारों के हक में जिस बेमिसाल इत्तेहाद का मुजाहिरा किया है वह अपने आप में पार्टी के तय हिमायत और भरोसे का कास है। उन्होंने कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के अवाम के काज के तय पुरज़्म है। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए आज 9 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनमें अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर और पीडीपी के वहीद परा के अलावा आजाद उम्मीदवार शामिल हैं। इस मौके पर मोहम्मद अशरफ मीर ने चुनाव में अपनी पार्टियों के जीतने का दावा करते हुए कहा कि यह चुनाव आवाम का चुनाव है और ये एक पुरअमन माहौल में हो रहे हैं। वहीद परा ने अपने कागजात दाखिल करने के बाद कहा कि उन्हें एतमाद है कि पीडीपी वादी की सभी 3 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पीडीपी को अगर मौका मिला तो वह पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के अवाम के हकीकी आवाज की नुमाइंदगी करेगी। अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले वहीद पर्रा ने पुलवामा से श्रीनगर तक एक रोड शो का इनेकाद किया। यह रोड शो टहब चौक पुलवामा से शुरू होकर डीसी ऑफिस श्रीनगर के बाहर इख्तिताम पजीर हुआ। दरियासना अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्के से अपनी नामजदगी दाखिल करने वाले बलदेव कुमार ऐसे पहले गैर मकामी शख्स बन गए हैं जो दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं। जिला चुनाव ऑफिसर बारामूला मिंगा शेरपा ने आज सब डिवीजन गुलमर्ग के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का मुआयना किया ताकि वोटरों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि दिव्यांग अफराद के लिए तमाम पोलिंग स्टेशनों पर व्हील चेयर की सहूलियात दस्तियाब रखी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी सहूलियात दस्तियाब रखी हैं ताकि जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टियों और वोटरों दोनों के लिए आरामदेह इंतजाम दस्तियाब रहें। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के चुनाव के सिलसिले में माइक्रो ऑब्जर्वर्स के लिए 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने चुनाव अमल में माइक्रो ऑब्जर्वर्स के रोल और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बरसर मौका जानकारी दी। इन माइक्रो ऑब्जर्वर्स की इलेक्शन सरगर्मियों और इनकी जिम्मेदारियों का इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के रोज और इलेक्शन के बाद के मरहलों की खासी अहमियत होती है और इसलिए उन्हें मालूमात, सलाहियत साजी और आलात से लैस किया जाता है ताकि वो चुनाव सरगर्मियों पर मौसर निगाह रख सके। इस बीच टाउन हॉल चाडूरा में मास्टर ट्रेनर्स की टीमों ने चुनाव अमले को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में तरबियत फराहम की। इस प्रोग्राम में तकरीबन 200 अफराद को तरबियत दी गई। यह 6 रोजा प्रोग्राम इन दिनों जारी है और यह 28 अप्रैल को खत्म होगा। जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने स्पोर्ट्स स्टेडियम से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुरेज तक एक बड़ी रैली का इनेकाद किया जो दावर और तुलेल समेत मुख्तलिफ बाजारों से गुजरी और जिसका मकसद लोकसभा चुनाव के बारे में बेदारी फैलाना है। ये रैली स्वीप पहल के तहत मुनक्किद की गई थी। इस रैली में रजाकारों और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने पोस्टर और प्ले कार्ड अपने हाथों में उठाए रखे थे जिन पर हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए वोटिंग की अहमियत के बारे में नारे दर्ज थे।
घंडबल बटवारा श्रीनगर में गुज़श्ता दिनों कश्ती उलट जाने के दिलदौज़ वाक़े में गर्क़याब हुए 3 अफराद को ढूंढ निकालने के लिए आज 9वीं रोज़ भी तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। इस कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मार्कोस की टीमों के साथ साथ मकामी नौजवान भी लगे हुए हैं। एसडीआरएफ के डिप्टी एसपी मुजफ्फर अहमद ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि गर्क़याब हुए अफराद को ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई जारी है और इसमें नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये कोशिश उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक न इन 3 अफराद की लाशों को बरामद किया जाए। है कि 3 लोग अभी भी मिसिंग है, जिनको ढूंढ निकालने के लिए हम तब से आज तक लगातार कोशिश में हैं। हमने तमाम वसाइल को बरसर पैकार लाया है, ज़ेर इस्तेमाल लाया है, तो लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई कामयाबी आज तक नसीब न हो पाई। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एसडीआरएफ के अलावा एनडीआरएफ भी शामिल रही, मार्कोज आर्मी के मार्कोज भी इसमें शामिल रहे, फायर सर्विस भी, सीआरपीएफ भी, एसएसबी और रिवर पुलिस के अलावा लोकल्स ने भी इसमें बड़ा पार्टिसिपेट किया, बड़ा हाथ बटाया इसमें सर्च ऑपरेशन में। जो फ्लोइंग वाटर होता है ये काफ़ी तेज़ बहाव इसका था। इस बहाव की वजह से हो सकता है कहीं दूर डेड बॉडी गई हो, उसके लिए हमने वॉच एंड वार्ड रखना है। कहीं जहां क्लू मिलेगा हमें डेड बॉडी का, वहां से हमने फिर डेड बॉडी को निकालना है। तो हमने ज़बरदस्त इसमें कोशिश की, हमने कोई कमी नहीं रखी। हर जरिया, हर तरीक़ेकार हमने हमने अपने डाइवर्स को, डीप डाइवर्स हमारे थे, मार्कोज के डीप डाइवर्स थे, एनडीआरएफ के डीप डाइवर्स थे, उन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की। बांडीपोरा के आरगाम जंगलाती इलाके में आज सुबह हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के माबैन एक तसादुम के दौरान 2 हिफाजती एहलकार जख्मी हुए। इन एहलकारों को इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी हालत मुस्तकम बताई जाती है। फौजी ज़रा के मुताबिक ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुत्तलिक एक मखसूस इत्तला मिलने की बिना पर फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांडीपोरा के मलिकयामा जंगलात का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की। मिलिटेंटों की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। ज़ारी यूनिवर्सिटी कश्मीर में आज किसानों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम को डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन ने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के इश्तराक से मुनक्किद किया था। तकरीब पर सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी, जबकि डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मकसद पायदार ज़राई अमलियात को बढ़ावा देना और किसानों को बाइख्तियार बनाना था। मौसम बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइए देखते हैं प्रोग्राम जनादेश 2024 और इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।